तोशा खान केस में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म कर दिया गया है। गवाह तलबी की दरखास्त भी मुस्तरद हो गई है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के 4 गवाहों को गैर मुतलका करार दे दिया। बुखारी साहब, व्हाट नेक्स्ट, क्या होने वाला है आगे? क्या जो है वो खतरा अब आपको याद होगा आयशा, मैंने आपसे ये कहा था कि 2-3 केसेस ऐसे हैं, केसेस तो वैसे उनके ऊपर 100-150 से ज़्यादा हैं, लेकिन 2-3 केस ऐसे हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं। उनमें से तोशा खाना का आपको याद है, मैंने कई बार आपसे अर्ज़ किया था। अजीब व गरीब बात है, इतने बयानात बदल चुके हैं खान साहब के, मुझे समझ में नहीं आती। एक ज़रूर मिसल हमने सुनी थी कि झूठ इतना बर्क रफ्तारी से और इतना ज़्यादा बोलो कि सच लगे। अब खान साहब ने इसको तब्दील कर दिया है, वो कहते हैं झूठ इतना बोलो कि सुनने वाला पागल हो जाए। नहीं, आप ये बताइए, पहले उन्होंने कहा कि मैंने ये तोहफे नहीं बेचे, पहले तो उन्होंने कहा था मैंने लिए नहीं, ठीक है, फिर उन्होंने कहा मैंने बेचे नहीं, फिर उन्होंने कहा नहीं जी वो तो हमने यहाँ एक घड़ी साज था उसको बेच दिया। उसके बाद अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं वो तो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेचे थे। अच्छा यार, खुदा के वास्ते, आप इतने सीनियर पोजीशन पर रहे हैं, यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर 4 years, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी थी कि लोग आपके पीछे आंखें बंद करके आपके साथ लग गए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक बात। दूसरी तरफ देखें, शवाहद ऐसे हैं कि ये केस उनके गले पड़ेगा और इससे जान छुड़ाना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। आप ये देखें कि हकायक ये हैं कि 40 मरतबा उनको तलब किया गया अदालत की तरफ से, वो सिर्फ 3 दफ़ा पेश हुए हैं और अभी भी उनके बस में हो अगर तो वो ना जाएं। एक ही मामले को लेके एक तरफ ट्रायल कोर्ट उसको देख रही है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अपील है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज अल्टीमेटली कह दिया ना कि पहले फैसला हो लेने दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर हम उसको अपील में ले लेंगे केस, हम ट्रायल कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। कल कोई बड़ा कोई चीज़ सामने आ सकती है, कल तक के लिए मुलतवी किया है। यस, और दूसरी बात यह है कि आज हमने देखा एक टीवी इंटरव्यू में कि जो वो शख्स है जिसने वो खरीदी है घड़ी, उसने बबांगे दौल कहा है कि मैं किसी भी अदालत में आके गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि मुझे सबसे पहले शहजाद अकबर ने फ़ोन किया, फिर मेरे पास फराग होगी आई बशमूल इस तोहफे के, और फिर मैंने वो तोहफा ख़रीदा, और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुझसे रब्ता किया सऊदी अरब की रॉयल कोर्ट ने कि आप अगर बेचना चाहें तो बताएं इसका क्या लेना चाहते हैं। कल तक के लिए मुलतवी है यकीनन। और आखिरी बात उन्होंने ये कहा कि आप ये सवाल खान साहब से पूछें कि ये घड़ी मुझ तक कैसे आई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल में कल तक के लिए मुलतवी है। कल क्या अपडेट्स इसके हवाले से सामने आती हैं उस पर भी यकीनन कल जो है हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है इंशाल्लाह। फिर सवाल ये उठता है कि जनाब 14 महीने में इस हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने क्या किया? बड़ा सवाल है। और वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो 2017 वाली जो सूरत हाल थी उससे भी बेहतर कर लेंगे। अब वो इशारा क्या कर रहे हैं कि डॉलर उस वक्त 106 रुपये का था, पेट्रोल उस वक्त 100 रुपये लीटर था। आप समझ लीजिए ना मेरा। और इसी तरह से तमाम चीज़ों की कीमतें भी कम थी। क्या नवाज शरीफ साहब हमें ये नवीद सुना रहे हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो हालात इससे भी बेहतर हो जाएंगे 2017 से भी? अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं कहता हूँ कल बना दें उनको, अल्लाह करे। अगर अवाम का इतना नहीं, लेकिन वो होगा पता कब? जब वो आएंगे, और उनका आना और डिले होता नजर आ रहा है आपकी उस बात से जिसमें आपने कहा कि 7 महीने तो इलेक्शन छोड़ दें, क्योंकि तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि वो जब बैठेंगे जहाज में तो फिर समझ लें कि इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन आपने करा दिया डिले, आप क्या समझें? पहली बात तो ये है कि तलाल चौधरी को हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी वो जो नाजायज़ नाअहली थी 5 साल की, उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है। अब वो फिर से अहल हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जज साहब से मेरा मुतालबा है कि मेरे ये 5 साल मुझे वापस करें। बहुत सारे नाम उन्होंने और भी लिए जिनमें निहाल हाशमी शामिल हैं, जिसमें दानियाल अजीज़ शामिल हैं और ख़ुद नवाज शरीफ साहब शामिल हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए जनाब, गुजारिश ये है कि जो उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो जहाज़ पे बैठेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक जो है 7 महीने से नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि जब आप फाइनली डेट अनाउंस कर देंगे कि फ़लाँ डेट को इलेक्शंस होंगे, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुताबिक होंगे, तो नवाज शरीफ साहब चल पड़ेंगे। इसलिए कि ये भी तय हो गया है कि अगर इलेक्शन कैंपेन को नवाज शरीफ साहब खुद फिजिकली लीड नहीं करेंगे, अच्छा, तो मुस्लिम लीग नवाज को वो नताइज नहीं मिल सकते जिसकी वो तवक्को लगा के बैठे हैं। क्योंकि पंजाब उनका गढ़ है, पंजाब के ऊपर नजरें आप देख लें किस किस की। लेकिन ये तो इंतजार पे इंतजार, यानी वो कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोई तारीख मिल रही हमें आपसे भी देख ले। देखिए, मैंने तो एक तारीख आपको दी थी लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बुखारी साहब वो तो 16 सितंबर को या 14 सितंबर को जनाब
बंदयाल साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद नवाज शरीफ को वापस आने में कोई खतरा नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो वो आ वो आ जाएंगे जाएंगे वापस, चाहे इलेक्शन जब मर्जी हो। इलेक्शन जब मर्जी हो, वो कोई नहीं है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? हाँ ठीक है, मुझे समझ आ तो गया। आप पता है आपको सब कुछ, आप भी बस मजे लेती हैं गुफ्तगू नहीं, में। मैं तो जरा क्लैरिटी लेती हूँ। हाँ, मजे जरा नहीं, क्लैरिटी हम अपने नाज़रीन को भी नहीं। दे देते हैं कि भाई बात ये है हाँ कि नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को लीड करना है। इलेक्शन कैंपेन जो है वो एक दिन की नहीं होगी, अगर 90 दिन की भी है तो आप देखें कितना कुछ करना पड़ता है। हम ये तवक्को करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और एक एक्टिविटी जो है वो पंजाब में कम से कम, एटलीस्ट पंजाब में वो रीजनरेट होगी। इस दफ़ा मेरे ख्याल से थोड़ा सा फोकस उनका KPK ऊपर भी होगा, अच्छा। क्योंकि वहाँ पर भी सूरत हाल अब वल्नरेबल है। ठीक है। PTI वहाँ पर तोड़ फोड़ का शिकार है और वहाँ पर हमेशा से नून लीग को पजीराई मिलती रही है। अगर आपको याद हो कि जो बाई इलेक्शंस हुए थे 2018 के इलेक्शन के बाद, तो उसमें भी मानसेरा की सीट जो है वो जाके नून लीग ने जीती थी, याद है ना आपको? और इसी तरीके से जो स्वात की सीट होती थी, जिससे पहले हज़ारा में जो मेहताब अब्बासी साहब थे, ये सब कुछ वहाँ पर नून लीग की प्रेजेंस होती थी KPK में। इसी तरह से बलूचिस्तान। ठीक है, चलें फिर ब्रेक के लिए मेरे ख्याल में आपको रोक देती हूँ, क्योंकि टॉपिक शुरू वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से बुखारी साहब ने पुराने तो बड़े नाम हमें बता दिए, लेकिन कुछ नए एडिशंस भी हुए हैं बुखारी साहब। अगर कुछ निकले हैं नाम तो उनकी जगह पर कुछ नए नाम भी आए हैं, तो वो कौन से नाम? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया है। पहले तो ये है कि जो नाम हम लेते रहे थे उसमें एक नाम हमने मिस किया था, वो था हफीज़ शेख साहब का। हफीज़ शेख साहब पहले भी आजमाए जा चुके हैं, पहले भी वो इंटर्म रह चुके हैं, फिर वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और वेस्ट के बड़े पसंदीदा हैं। आप समझ रही ना मेरा इशारा किस तरफ है? यानी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी हमेशा तर्जुमानी करते हैं और अभी भी IMF के हवाले से वो जाने जाते हैं। जो एक बहुत ही नया नाम है ना, वो है जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का। अच्छा, उनका नाम भी लिस्ट में शामिल हो गया है और उसके ऊपर भी बहुत सौ का कंसेंसस है, ये हमें सुनने को नहीं मिल तो रहा है। बुखारी साहब मुझे ये बताइए कि ये तो तय नहीं हो गया था कि कोई जज साहब जो हैं वो उस लिस्ट में नहीं होंगे, तो फिर अब ये किस तरह आया नाम? ये इसी तरह से आ गया जिस तरह 2 ख़वातीन का नाम आ गया, उसमें भी एक जो है वो मलिया लोधी जर्नलिस्ट हैं, हाँ जी है ना? बिल्कुल। तो इसलिए ये वो लास्ट मिनट तक कोई ना जुगनू कोई मोहसिन। अपसेट गड़बड़ होनी है इसमें। जुगनू मोहसिन, हाँ उनका भी है, वो भी उनका जर्नलिस्ट। बराबर। चलिए वो तो सियासतदान है ना, सियासतदान रही हैं, सियासतदान MPA थी, वो सफ़ीर भी रही हैं अमेरिका में। यानी तो वो उस खैर- कैटेगरी में नहीं आती, वो चूंकि हाँ। सियासत से मुंसलिक रही हैं तो ठीक है। देखें अल्टीमेटली ये कहीं किसी जगह से नॉड होनी है, जिसके बाद ये तय होगा कि कौन इंटर्म प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो, उनका नाम भी है, वो अभी तक है। अच्छा, वो वो मुसलसल डिनाई किए जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम है। अच्छा हाँ, उनका नाम होने की वजूहात भी लोग साथ बताते हैं, वो मैं यहाँ प्रोग्राम में नहीं अच्छा, बताऊंगा। anyway। वो नहीं बतानी ना, आपने? वो नहीं बतानी। ये फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, फिर लोगों को होता है कि यार वो क्या बात थी, वो क्या बात थी जो नहीं, वो रहेगी। मैं इसलिए मैं कोई यानी इसके इसमें वो नहीं छोड़ना चाहता। क्यूरियस आप कर देते हैं और फिर कहते हैं नहीं वो नहीं मैंने बताया। चलिए जी, नाम बता देते हैं। वो कहते हैं ये कि जनाब उनकी दोस्ती उनसे है जिनकी बात आने वाले वक्तों में चलनी है। ठीक अब है, इससे आगे ठीक तो है, मैं नहीं ठीक है जी, जाऊंगा। ठीक है। एनीवे, हाँ। वो मुसलसल इसको डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, मैंने जो काम पंजाब में किया है हाँ। मैं उससे बहुत खुश हूँ, उससे सहमत हूँ। अब वो भी उनकी चीफ मिनिस्टरशिप कितने अरसे तक चलेगी, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान अच्छा। है। कोई पता नहीं है कि कब तक वो चलेंगे।